दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने मुल्तान जैसे पुराने और ऐतिहासिक शहर को पूरी तरह हिला कर रख दिया। ये कोई आम केस नहीं था, बल्कि एकदम ब्लाइंड मिस्ट्री थी। एक ऐसी उलझन जिसे आधुनिक फोरेंसिक साइंस ने क्या गजब तरीके से सुलझाया। ये कहानी किसी मामूली झगड़े की नहीं, बल्कि पूरे ठंडे दिमाग से किए गए लालच और धोखे की एक खौफनाक दास्तान है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस दिलचस्प और थोड़ा डरा देने वाले मामले को समझते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक अमीर हवेली का बड़ा सा दस्तरख्वान सजा हुआ है। हवा में बिल्कुल वही मुल्तानी सोहन हलवा और मसालेदार कढ़ाई की महक घुली हुई है। एक खुशहाल परिवार दावत पर बैठा है और पूरे कमरे में हंसी मजाक चल रहा है। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये हंसता खेलता जश्न एक मौत का जाल बनने वाला था। किसी ने बेहद चालाकी से उस खाने की मिठास में एक जानलेवा केमिकल मिला दिया था। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और इस टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के 8 बजे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दस्तरख्वान लगा हुआ था, दावत शुरू हो चुकी थी। लेकिन ठीक आधी रात आते आते माहौल पूरी तरह पलट गया। मेहमान अचानक अपने गले पकड़कर गिरने लगे। एक हंसता खिलता परिवार कुछ ही पलों में मौत की नींद सो गया। और जब सुबह हुई, सुबह होने पर उस बड़ी सी हवेली में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था, और उसका अकेला मकसद था उस परिवार की फाइनल विल यानी आखिरी वसीयत पर कब्जा करना। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना, एक पूरे परिवार का यूं अचानक खत्म हो जाना, आखिर दुनिया के सामने आया कैसे? उस बड़ी हवेली में, जो हमेशा नौकरों की चहल पहल और संगीत से गूंजती रहती थी, अगले 48 घंटों तक एकदम सन्नाटा छा गया। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जब 2 दिनों तक वहां से कोई आवाज, कोई हलचल नहीं आई, तो आखिरकार पड़ोसियों का माथा थनका। उन्हें शक हुआ और उन्होंने इस अजीब खामोशी की खबर तुरंत पुलिस को दी। पुलिस जब वहां पहुंची और उन्होंने उस हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे तोड़े, तो सबसे पहले जो चीज उन्हें महसूस हुई वो थी एक भयानक दुर्गंध, जिसे उर्दू में हम बदबू कहते हैं। ये एक ऐसी भारी महक होती है जो सीधे मौत और सड़न की तरफ इशारा करती है। अंदर का नज़ारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पूरा परिवार उसी दस्तरख्वान के आसपास अपनी आखिरी हालत में बिल्कुल पथराया हुआ था, जैसे समय वही जम गया हो। अब देखिए, शुरुआत में तो ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड मिस्ट्री लग रही थी। कातिल बेहद शातिर था। उसने वहां अपना एक भी निशान या छोटा सा फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ा जिससे पुलिस सीधे उस तक पहुंच सके। तो ऐसे मामलों में सच को सामने लाने के लिए क्या किया जाता है? यहां आधुनिक डिजिटल टूल्स का सहारा लेना पड़ता है। इस केस में भी सच तक पहुंचने का अकेला रास्ता उन्हीं डिजिटल ब्रेड क्रम्स को ट्रैक करना था जो अनजाने में छूट गए थे। और इन्हीं डिजिटल निशानों को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो थी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ट्रैकिंग। असल में इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी खास वक्त पर एक तय जगह के आसपास एक्टिव सारे मोबाइल सिग्नल्स का एक नक्शा तैयार करना। तो पुलिस ने भी ठीक यही किया। उन्होंने दावत की उस आखिरी रात हवेली के आसपास एक्टिव हर एक मोबाइल सिग्नल को मैप करना शुरू किया ताकि कोई भी अजीब पैटर्न पकड़ा जा सके। अब इस पूरे डेटा में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो थी 2 बिल्कुल अलग अलग सिग्नल पैटर्न्स। एक तरफ तो परिवार के नॉर्मल मोबाइल सिग्नल्स थे जिनमें लगातार और साधारण नेटवर्क एक्टिविटी चल रही थी, पर ठीक दूसरी तरफ डेटा में एक घोस्ट नंबर छुपा हुआ था। ये वो नंबर था जो ठीक आधी रात को उस वक्त स्विच ऑफ हो गया जब पहला शख्स गिरा था। और सुनिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंद होने से पहले यह नंबर लगातार कई हफ्तों से एक लोकल केमिस्ट यानी दवाई बेचने वाले के साथ कांटेक्ट में था। ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल एक मेजर ब्रेक। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक घोस्ट नंबर मिल जाना किसी को कानूनी तौर पर कातिल साबित करने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। ये डिजिटल ट्रेल तो बस एक शुरुआत थी। कानूनी तौर पर सबूत पेश करने के लिए ठोस फिजिकल और फॉरेंसिक सबूतों की जरूरत थी। तो अब पुलिस को इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की पुष्टि करने के लिए द पॉइजन ट्रेल यानी उस जहर की आखिरी कड़ी को ढूंढना था जो उन्हें सीधे कातिल के दरवाजे तक ले जाए। तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ने यह नामुमकिन सा लगने वाला काम आखिर किया कैसे? इसके 3 बहुत ही अहम कदम थे। पहला, बचे हुए खाने की लैब में बारीक जांच की गई। फिर दूसरा स्टेप, उस मीठी दावत में छुपे एक बेहद रेयर और हाई पोटेंसी केमिकल की पहचान की गई। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कदम, उस केमिकल की परचेज हिस्ट्री यानी खरीद के बैच को ट्रैक किया गया। और पता है वहां क्या निकला? किसी ने एक फर्जी पहचान यानी फेक आईडी का इस्तेमाल करके वो जहर खरीदा था।
अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी बेरहम साजिश रची क्यों गई। आइए इस अपराध के पीछे छुपे मानसिक और आर्थिक कारणों को थोड़ा और समझते हैं। ये पूरा का पूरा मामला असल में एक जायदाद के विवाद से जुड़ा था, उस हवेली की फाइनल विल या आखिरी वसीयत से। इस मामले की जड़ में कोई और चीज नहीं, बस पैसे की वही पुरानी अंधी भूख थी। यहाँ एक शख्स के दिमाग में एक भयानक ज़हनी कश्मकश चल रही थी, यानी लालच और डर से भरी एक ऐसी मानसिक उलझन जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत ही खत्म कर दी थी। इस परिवार के एक सदस्य को यह पक्का डर बैठ गया था कि उसे वसीयत और उस सारी बेहिसाब दौलत से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इस डर ने एक बेहद क्रूर फैसले को जन्म दिया। फैसला ये कि अगर वो दौलत उसको नहीं मिल सकती तो फिर वो किसी को नहीं मिलेगी। एकदम कोल्ड ब्लडेड। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि कातिल ने कितनी चतुराई, फरेब और ठंडे दिमाग से अपना काम किया। वो दावत में शामिल हुआ, बाकी सभी लोगों के साथ टेबल पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठा। उसने खुद भी उस जहर वाले खाने को खाने का पूरा नाटक किया ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो एक अकेला, रोते बिलखते और दुख मनाते हुए सर्वाइवर की तरह सबकी आंखों में धूल झोंकने लगा। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक राक्षस बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारी दावत की टेबल पर ठीक हमारे सामने बैठे होते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज के वक्त में जब शहरी अकेलेपन और डिजिटल फरेब का बोलबाला है, तो क्या हमारा कानूनी ढांचा इनहेरिटेंस क्राइम्स यानी जायदाद के लिए होने वाले अपराधों के शिकार लोगों को वक्त पर बचाने के लिए काफी मजबूत है? या फिर दौलत की ये अंधी भूख हमारे ही समाज में एक नई तरह के अर्बन प्रेडेटर्स यानी शहरी शिकारियों को पैदा कर रही है? सच पूछिए तो जब बात विरासत और असाधारण दौलत की हो तो कभी-कभी आंख बंद करके किया गया विश्वास ही किसी की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये एक ऐसा ठोस सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले और दिलचस्प मामले के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।